नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन आपके अपने लाइव पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो साथियों, आज बात करते हैं आरपीएससी के अंदर हो रही सभी भर्तियों के फर्जीवाड़े की एक लिस्ट जारी करो और लिस्ट जारी करके जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया उनके नाम व सूची जारी करने के लिए ये मांग जारी है। इस मांग में मैं दिखाता हूँ आरपीएससी कुछ तो शर्म करो। आरपीएससी इतना बड़ा घोटाला आगे कभी नहीं हुआ, आप कुछ तो शर्म करो और बच्चों को संज्ञान में लो, बेरोजगारों को न्याय दो। इसके लिए देखो साथियों, मैंने तो आज तक ऐसा नहीं देखा कमाल। ये देखो आप कमाल, एक ही तहसील में, ये तहसील कोई कहीं यूपी बिहार में नहीं है, ये राजस्थान के अंदर एक ही तहसील से 100 थानेदारों की भर्ती हुई है। मेरा बालम थानेदार है, चलाऊं जिप्सी। एक ही तहसील से 100 थानेदार, यानी कि एक वैकेंसी में एक तहसील से 100 थानेदार बन गए हैं। आरपीएससी के दलालों का कमाल तो देखो, जालोर जिले से करीब 200 सब इंस्पेक्टर का हुआ चयन, यानी पूरे जिले से कम 200 सब इंस्पेक्टर का चयन हो गया। कल विधानसभा में एक एमएलए ने तो ये भी कह डाला कि वहाँ की मिट्टी को सलाम करते हैं, वहाँ की मिट्टी को तिलक करते हैं जहाँ से इतने थानेदार निकले। तो साथियों, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, इसके लिए संज्ञान लेना चाहिए। आरपीएससी से मेरी गठजोड़ तरीके से और बुलंद आवाज़ में ये मांग करता हूँ कि इनकी जल्द से जल्द जानकारी प्राप्त करो। सभी चयनित थानेदारों की पुलिस मुख्यालय में जारी की सूची। अब सूची तो जारी कर दी आपने, लेकिन ये सूची मान्य नहीं है। कुल 850 पदों में से 200 पद सिर्फ जालोर जिले से आए हैं। बहुत ही बढ़िया एजुकेशन में प्रोग्रेस की है जालोर जिले ने। चलो कोई बात नहीं, अब जो कर ली, मौका था उन्होंने कर ली, लेकिन अब सरकार को बारी है सच्चाई का पता लगाने की। देखो, केशव सहित अन्य आरोपियों को आज कोर्ट में पेश करेगी पुलिस, यानी कि आरपीएससी भ्रष्टाचार के लिए बहुत बड़ा नाम बन चुका है। आरपीएससी को भंग करने की अब बारी आ चुकी है। केशव सहित अन्य आरोपियों को आज पेश करेंगे पुलिस। देखो, आप वीडियो को पूरा देखो साथियों, बहुत बड़ी बातें बताने वाला हूँ आज मैं। आरपीएससी में ओमार सीट बदलने के मामले में एसीबी ने साधी चुप्पी। देखो आरपीएससी में क्या होता है, ओमार सीट। देखो, आप और मैंने तो सिर्फ साथियों आज तक एग्जाम हॉल में ही ओमार सीट देखी है, लेकिन ये लोग इस ओमार से बिजनेस करने लगे हैं। इससे क्या करता है कि पूरी की पूरी ओमार चेंज कर देते हैं और चेंज करके आप गोला खाली छोड़ के आते हो, फिर ये गोला भर के और आपको नौकरी दे देते हैं। लेकिन नौकरी आप और बेरोजगार लोगों में नहीं, पैसे वालों के लगती है, ऐसे नहीं लगती है। तो देखो, ईओआरओ के ओमार सीट बदलाने में चुप्पी साध रखी है। मैंने एक वीडियो बनाया था, इसके अंदर ईओआरओ का अंदर अधिकारी विजय मीणा ने इस प्रकरण में एसीबी की किरी के होने के बावजूद धूमत जाति कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष गोपाल केशव से 4 लोगों, अब जो भी हो साथियों, ये जो भी नामकरण है, वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं आपको सही बताऊँ। इनको जल्द से जल्द पकड़ें पुलिस और कार्रवाई करें। भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, ओमार सीट तक गायब हुई। अब ये देखो, मजाक बन के रख गया है। ओमार सीट तक गायब हो जाती है, रिजल्ट आ जाते हैं, नौकरियां लग जाती है, बेरोजगार सड़कों पे ऐसे घूमते हैं। आखिर जिम्मेदार कौन? आप लोगों का कोई साथ नहीं दे रहा है। देख लो, आप कहीं चैनल पर कहीं भी आपके लिए कोई मुद्दा उठा रहा है। एक लाइव पॉइंट यूट्यूब चैनल एक ऐसा है जो आपके लिए तत्पर रहता है 24 घंटे, लेकिन आपकी बहुत बड़ी कमजोरी है, आप इसका साथ नहीं देते हो। मुख्यमंत्री के सलाहकार सेम लोढ़ा ने पेपर लीक के मुद्दे पर विधानसभा में कांग्रेस सरकार को घेरा, यानी कि सेम लोढ़ा ने पेपर लीक प्रकरण में विधानसभा में कांग्रेस सरकार को घेरा है। अब लोढ़ा जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की है। लोढ़ा ने आरपीएससी सदस्य चयन मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कमेटी से कराने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा, पेपर लीक के मुख्य अपराधियों को अगर बचाते रहे तो कितनी भी सजा बढ़ा दो, राजस्थान के नौजवान को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमारी भर्ती बोर्ड के सिस्टम को गैंग्रीन हो गया है, ऐसे ही चलता रहा तो जनता हमें रुखसत करते देर नहीं लगाएगी। यानी कि ये बिल्कुल सत्य बात है, अगर आप ऐसे ही करते रहे तो सरकार को बाइकाट कर देंगे और सरकार के वोट भी 4 महीने 5 महीने बाद में वोट है आपके बख्शने वालों में से नहीं है। साथियों, ध्यान रखना, अगर अपने साथ न्याय नहीं हुआ तो अपने को भी इनका बदला लेना है। पेपर लीक करने वालों की सज़ा उम्र कैद होनी चाहिए। ये धन्यवाद दो आप मुझे कि ये बार बार मैं आवाज़ उठाता हूँ, इसके बदौलत ही ये फैसला हुआ है कि पेपर लीक करने वालों को अब उम्र कैद की सज़ा होनी चाहिए। इन पे भी बहुत बड़ा कड़ी संज्ञान ले रहे हैं। भर्ती परीक्षा में पेपर लीक करने वाले बदमाशों उम्र कैद की सज़ा हो। राज्य सरकार ने शुक्रवार विधानसभा के अंदर ये बजट पेश कर दिया। 5 साल में 10 साल की सज़ा के बजाय उम्र कैद की सज़ा हो। साथियों, इतने से रुकने वाले नहीं है। अब देखो, एक बहुत बड़ा मुद्दा और बन चुका है।
युवाओं के दर्द पर मरहम, यानी कि अपना तो दर्द है लेकिन ये लोग सिर्फ एक मरहम लगाने का काम नहीं कर रहे हैं। सरकार 1 साल में दूसरी बार लाई एंटी चीटिंग बिल, यानी कि पहले भी एक चीटिंग का बिल लेके आ गई है, लेकिन ये लगातार दूसरी बार एंटी चीटिंग का बिल लेके आई है। सजा और जुर्माना भी बढ़ाया है। साथियों, वीडियो को पूरा लंबा देखो, आज ऐसा मौका है, आपको साथ देना पड़ेगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना पड़ेगा, तभी आपकी आवाज़ बुलंद होगी, वरना कोई नहीं है आपके लिए आवाज़ उठा रहा है। देख लो, मुझे बता दो कोई आवाज़ उठा रहा है तो। कानून और सख्त हुआ। पेपर लीक नकल पर अब जिंदगी जेल में कटेगी, 10 करोड़ रुपए तक जुर्माना। अरे भाई, पैसों की बात मत करो, 10 करोड़ लोग देने वाले बैठे हैं, आप इनको जिंदगी भर जेल में ही कटाओ, तब कोई संज्ञान हो सकता है, वरना बेरोजगारों के लिए कोई न्याय नहीं करने वाला है। एक अकेला मैदान में खड़े हैं लोग बाग लड़ने के लिए। नकल माफिया पर सख्ती, हमारे संघर्ष की जीत हुई। उपेंद्र जी यादव हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, धन्यवाद उपेंद्र जी यादव जैसे सूरवीरों का जो इतने संघर्ष कर रहे हैं। ये हमारे संघर्ष की बड़ी जीत है। मुख्यमंत्री से इसकी सहमति 12 मार्च को बन गई थी। सरकार इसे धरातल पर लाकर माफियाओं का खात्मा करे। उपेंद्र जी यादव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करता हूँ। बेरोजगारियों के लिए लड़ रहे हैं। अब धारीवाल साहब देखो, पीछे हटने वालों में से नहीं थे। पेपर लीक कहाँ नहीं हुए, हम तो यूपी से कड़ी सजा दे रहे हैं। धारीवाल साहब, आपकी बात सही है, लेकिन पेपर लीक आपकी सरकार में भी हुए और पेपर लीक बीजेपी सरकार में वे भी हुए। मैं तो ये कहता हूँ कि आज तक जितने भी पेपर आउट हुए उनको सिरे से खारिज करो और जो भी भर्ती में लगे हैं उनको नौकरी से भी हटाओ। इसमें आप सहमत हो तो साथियों कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। सजा न्यूनतम 5 साल, अधिकतम स्पष्ट नहीं। जुर्माना न्यूनतम 5 लाख रुपए, पहले ये था, लेकिन अब क्या नियम आया? सजा उम्र कैद 10 साल अधिकतम या उम्र कैद। जुर्माना न्यूनतम 10 लाख, अधिकतम 10 करोड़ रुपए। जुर्माना नहीं भरा तो आरोपी 2 साल तक की अतिरिक्त सजा का प्रावधान। ये तो काट लेंगे, क्या फर्क पड़ता है 1 करोड़ों का घोटाला करने पर, 2-4 साल की सजा काटने पर। लेकिन साहब, इतने से कुछ नहीं, आपको पेपर लीक पर 100% रोक लगानी पड़ेगी। अब फिर सरकार के साथ बीजेपी ने भी बहुत बड़े कमेंट्स किए हैं। अब बीजेपी के कमेंट्स भी देखो, लेकिन बीजेपी तो खुद गुनहगार है, इस सरकार में भी बहुत बड़े पेपर घोटाले हुए हैं। जारौली किस गुनाह में बर्खास्त, खुलासा क्यों नहीं? राठौड़, यानी कि राठौड़ साहब ने ये कहा है कि जारौली को किस गुनाह के अंदर बर्खास्त किया, उसकी पूरी जानकारी हमारे को दो। 4-4 आरएस कैसे बन गए एक परिवार के अंदर, लक्ष्मणगढ़ के अंदर, ये इनका मुद्दा रोज उठाते हैं। चलो कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब पेपर पे पूर्णतः रोक लगाओ और आगे हो रहा है उसको पकड़ो जल्द से जल्द। फोन फटाफट टेप करते हो, कटारा का कुंबा क्यों नहीं खोल रहे हो? यानी कि इनका कहने का मतलब है फोन तो फटाफट टेप करते हो, लेकिन कटारा का खोलो आप। 70 एक दिन बड़ा, सोमवार को 4 बिल पास किए जाएंगे। ये थी बातें। लेकिन साथियों, मैं तो एक ही बात आपको संघर्ष के साथ कहता हूं कि मैं आपके लिए लड़ाई लड़ रहा हूं, आप मुझे मजबूत करो। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और वीडियो को